हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी एपिसोड है DRS पे, जी डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो क्रिकेट की दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। किस लिए? ताकि सही फैसले हो सकें। कई ब्लंडर्स होते थे एम्पायर से, लोग हैरान रह जाते थे कि ये फैसले किस तरह हुए और टीम्स को लगता था कि हमारे साथ हो गई है ज्यादती। तो इस वजह से DRS आया ताकि लोगों को और फैंस को ये नजर आ सके और टीम्स को भी नजर आ सके बड़ी स्क्रीन पे कि डिसीजन सही हुआ या गलत। आज 2023 है, 15 साल बाद भी इसने एक बखेड़ा खड़ा किया हुआ है और 2023 वर्ल्ड कप में जिसकी लपेट में कई प्लेयर्स आए हैं। सबसे पहले हम अपनी एपिसोड में बात करेंगे स्टीवन स्मिथ की, जो ऑस्ट्रेलिया के नामवर बल्लेबाज हैं। इनके साथ ये हादसा पेश आया एक गंदी डिसीजन का साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ के ग्राउंड पर, जहां पर जो विल्सन ने इनको बॉल लगते हुए नॉट आउट दिया और साउथ अफ्रीका ने इसको रिव्यू किया। साउथ अफ्रीका का ख्याल था कि 50 पे 2 आउट है, अगर स्टीवन स्मिथ की विकेट ले जाते हैं तो उनके जीतने में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब उन्होंने रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया तो हुआ क्या कि एक बॉल जो उनको लेग स्टंप पर लग रही थी और वो थोड़े आगे भी थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये बॉल जो है लेग स्टंप को मिस कर देगी। जब रिव्यू लिया तो वो स्टंप को लगती नजर आ रही थी, जिसकी वजह से सारे के सारे हैरान रह गए। एम्पायर की भी शक्ल बन गई, जैसे आप देख सकते हैं, और स्टीवन स्मिथ का भी मुंह खुला का खुला रह गया कि किस तरह ये आदमी आउट हो सकता है इस बॉल पर। लेकिन उनको अपनी विकेट गंवानी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया हो गया 50 पे 3 और वहां से उनका वापस आना बहुत मुश्किल हो गया। रबाडा की जो खुशी थी वो स्मिथ के लिए परेशानी का बायस बन गई। अब हमारी दूसरी विकेट है स्टोइनिस की। मार्नस स्टोइनिस के साथ भी ज्यादती हुई और उसी मैच में हुई। अगर स्टीवन स्मिथ की विकेट का दुख किसी को ना हो सका तो ये एक नया बवाल खड़ा हो गया जब स्टोइनिस को आउट दे दिया गया, जबकि बॉल उनके हैंडल को लगती हुई जा रही थी और बॉल जब गुजरी उनको टच होकर तो तब उनका हाथ जो था वो हैंडल के ऊपर नहीं था। क्रिकेटिंग कानून ये कहते हैं कि अगर आपका हाथ बल्ले के ऊपर नहीं है और वो बल्ले को टच भी हैंडल को होकर जाए तो आप नॉट आउट होते हैं। मगर एम्पायर के ख्यालात कुछ और थे। फील्ड एम्पायर ने तो नॉट आउट दिया, मगर थर्ड एम्पायर शायद इस कानून को नहीं जानते थे, उन्होंने आउट दे दिया। इसकी वजह से एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। 312 का टारगेट अगर पहले ही बड़ा नजर आ रहा था तो इसके आउट होने के बाद तो ये और ज्यादा हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो गया था 93 for 6 और इससे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अगर कोई उम्मीदें थी भी जीतने की तो इसके साथ खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने इन दो डिसीजंस को बड़ा सीरियसली लिया और उन्होंने कहा हमें इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। मगर एक्सप्लेनेशन आई या नहीं आई, ये मैच वो वन साइडेड हार गए और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफाई करने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। ऑल्दो बाद में उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अपने लिए टॉप 4 के दरवाजे खोल दिए थे। हमारी तीसरी वीडियो है जो रूट की। ये भी फैब 4 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनके लिए वर्ल्ड कप तो कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। पावर प्ले में आते थे, पावर प्ले में ही आउट होके चले जाते थे। इनको एक बड़ी इनिंग की अशद जरूरत थी और एक दफा फिर कंट्रोवर्सी का मैदान बना लखनऊ। 230 का टारगेट इंडिया ने दिया था। पिच कोई बहुत साजगार नहीं थी बैटिंग के लिए। इंग्लैंड 30 पर 2 आउट हुए जब जो रूट की विकेट गिरी। उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, 30 पे कोई आउट नहीं था। मलान के आउट होते ही जो रूट आए वो लेग साइड पे शॉट खेलना चाह रहे थे और वो हो गए LBW, जिसकी वजह से वो बड़े हैरान हुए कि मेरे बैट को लगा। उन्होंने रिव्यू लिया, एक स्पाइक आया भी, मगर पता नहीं क्या हुआ थर्ड एम्पायर को। उन्होंने रिव्यू सिस्टम पे स्पाइक देखने के बावजूद इनको आउट दे दिया, जिसकी वजह से बहुत ही परेशान होते गए और स्क्वायर लेग एम्पायर को बिग स्क्रीन पे अपने बल्ले से दिखाते गए कि वो देखें एक स्पाइक आ रहा है, वो मेरे बल्ले का ही है और किसी चीज का नहीं है। मगर एम्पायर ने उनकी एक ना सुनी और उनको गोल्डन डक यानी पहली बॉल पे 0 बनाकर आउट होकर जाना पड़ा और काफी हद तक इंग्लैंड की उम्मीदें भी वो अपने साथ लेकर चले गए। इसी मैच में रूट के आउट होने से पहले जब पहली इनिंग में रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे और इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, रोहित शर्मा की विकेट इंतहाई इंपॉर्टेंट हो गई थी। उनकी लंबी इनिंग ही गारंटी कर सकती थी कि इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा करे। उस वक्त वो 27 रन पे थे जब वुड की बॉल आके उनके पैड्स को लगी। ऑफ स्टंप नजर आ रहा था, मिडिल ऑफ द स्टंप में उनको बॉल जाकर लगी। गुमान किया जा रहा था कि ये LBW यकीनन होगा। उन्होंने अपील की, इंग्लैंड वाले कॉन्फिडेंट थे, सेलिब्रेशन हो गई। एम्पायर ने आउट भी दे दिया और वो चली गई रिव्यू में। रोहित शर्मा के पास और कोई ऑप्शन नहीं, रिव्यू लेना ही रह गया था। उनकी विकेट इंतहाई अहम थी, मगर लग रहा था कि ये ज्यादा उम्मीद है कॉन्फिडेंस से ज्यादा, क्योंकि ये प्लम आउट लग रहा था और एम्पायर के आउट देने के बाद अगर ये क्लिप भी कर रही होती लेग स्टंप को तो उन्होंने फिर भी आउट हो जाना था। और सबकी हैरानी के लिए, बिलखसूस इंग्लैंड टीम की हैरानी के लिए, ये मिसिंग द स्टंप्स आ रहा था, जिसकी वजह से एम्पायर और इंग्लैंड की टीम हक्की बक्की रह गई कि ये किस तरह बॉल मिस कर सकती है। इसने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया कि टेक्नोलॉजी कर क्या रही है।
और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। साउथ अफ्रीका जो कि बादलों में घूम फिर रही थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में देख रही थी, मगर पाकिस्तान उनके लिए एक बोगी टीम बन के साबित हो रही थी। पिछले 2 वर्ल्ड कप 50 ओवर के मैचों में इन्होंने हराया हुआ था और पाकिस्तान को क्या ही जरूरत थी इस मैच को जीतने की। अफगानिस्तान से ताजा ताजा हार के आए थे, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे थे, उनके लिए मैच जीतना अशद जरूरी था। उनको सेमीफाइनल के लिए ये मैच बहुत जरूरी तौर पर जीतना था। जीतने की पोजीशन में आ गए थे, 5 रन चाहिए थे। इन्होंने एक एलबीडब्ल्यू की अपील जनरेट करवाई, हारिस रऊफ की बॉल लगी, तबरेज शमसी को उनकी स्ट्राइड छोटी थी, उनकी हाइट छोटी थी, बॉल की हाइट भी छोटी थी, लेग स्टंप क्लियरली नजर आ रहा था। आमतौर पे ये प्लम आउट कहते हैं इसको, मगर आउट एम्पायर ने नहीं दिया और पाकिस्तान और बहुत सोच विचार के बाद गए रिव्यू सिस्टम के लिए और ऐसा ही लग रहा था कि बड़ा बेहतरीन रिव्यू लिया पाकिस्तान ने। यह बॉल यकीनन लेग स्टंप को हिट करेगी और ये आउट होगा, मगर पूरी दुनिया हैरान रह गई। यहां तक कि हरभजन सिंह भी बड़ा गुस्सा किए, उन्होंने ट्विटर पे यानी कि एक्स पर इस बर्मी का इजहार भी किया कि ये किस तरह का रिव्यू सिस्टम है, ये तो प्लम आउट लग रहा था। कुछ अकल का इस्तेमाल भी करना चाहिए कि अगर एक चीज इतनी वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रही है कि ये आउट है तो ये टेक्नोलॉजी हरफे आखिर नहीं होती। इसकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया और उनके सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बहुत कम हो गए। अगर ये इंडिया के साथ हो, एंड पे 2 रन चाहिए फाइनल में और इस तरह का एक डिसीजन आ जाए तो इंडियंस इसको किस तरह लेंगे। उन्होंने क्लास की हर्षा भोगले की और इस वजह से पाकिस्तान को यह मैच हारना पड़ा और आखिरी 3 मैच जीतने अशद जरूरी हो गए और साथ ही न्यूजीलैंड को 3 मैच हारने भी जरूरी हो गए, जिसकी वजह से ये डिसीजन जो है ये वर्ल्ड कप का मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन डिक्लेयर हुआ।